बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ पीछे हमने जितने भी सबक पढ़े हैं वो आप सब ने अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो मैसेज करके दोबारा से पूछ सकता है। चलें आज चलते हैं हम अपने असली सबक की तरफ जो आज हमने पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है हरूफ मद्दा। तख्ती नंबर 8 मद और लीन, लेकिन आज सिर्फ हम मद के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा कुल कितने हैं? हरूफ मद्दा कुल 3 हैं, वाओ, अलिफ, या। यह आपको नज़र आ रहा है कितने हरूफ मद्दा है? वाओ, अलिफ, या को हरूफ मद्दा कहते हैं। अब हरूफ मद्दा ये बनेंगे कब वो आगे आपको मैं तफसील से समझाऊंगी। आज का सबक बहुत ही अहम है। अगर हम ये सबक सुन लें और समझ लें तो हमारी आधी गलतियां ख़त्म हो जाएंगी जो हम अक्सर कुरान मजीद पढ़ते वक्त करते हैं। तो चलिए ध्यान से आप सुनिए। अगर अलिफ से पहले ज़बर हो, अगर अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो ये हरूफ एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े जाएंगे। आज सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे। अगला दूसरा इसका हिस्सा है लीन, ये इसकी तारीफ आगे लिखी, ये हम अगले सबक में पढ़ेंगे। चलिए आज हम समझ लेते हैं। अब हमने जो पढ़ा है हरूफ मद्दा कुल कितने हैं? 3 हैं। उनको हम पढ़ेंगे कैसे, क्या है उसमें। तो अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो वो क्या बन जाएगा? अलिफ मद्दा बन जाएगा। कहीं भी आपको अलिफ वाला हरफ नज़र आए और उससे पहले ज़बर हो तो वो क्या बन जाएगा? वो अलिफ मद्दा कहलाएगा, वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। देखें यहाँ मैंने मिसाल लिखी है, आदिन। अलिफ से पहले क्या है? अलिफ से जो आगे हरफ है उस पर क्या आ गया? ज़बर है, और अलिफ क्या है? खाली है। लेकिन आइन पे ज़बर आ गई तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? हम उसको पढ़ेंगे अलिफ मद्दा। ये क्या बन जाएगा? अलिफ मद्दा। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ लिख के दोबारा से, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा। देखें, आइन, ये अलिफ है, नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये अलिफ है, अलिफ से पहले क्या है? ज़बर है, तो फिर ये क्या बन गया? कोई भी हम मिसाल ले लें, ओ ला, ये अलिफ आ गया। अलिफ से पहले क्या है? ज़बर है, तो ये हम इस अलिफ को क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये अलिफ मद्दा है। कुरान पाक में हज़ारों बार ये हरफ हमें अब मिलेंगे पढ़ने के लिए। मा लन, आदिन, क़ाला, मालन। तो क्या समझ आया कि जो अलिफ है उससे पहले वाले हरफ पे अगर ज़बर होगी तो वो अलिफ मद्दा बन जाएगा। ये है अलिफ मद्दा। अलिफ है, उससे पहले वाले हरफ पे ज़बर आ गए तो ये अलिफ मद्दा कहलाएगा। तो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इनको खींचना कितना? हमने खड़ी ज़बर में पढ़ा था अभी एक अलिफ के बराबर खींचना है। लेकिन जो ये 3 हरूफ मद्दा है इनको 2 हरफ के बराबर खींचना है। खड़ी ज़बर वाले हरफ को एक अलिफ के बराबर खींचना है। हरूफ मद्दा को जहाँ भी हरूफ मद्दा आएंगे हमने उनको कितनी मिकदार खींच के पढ़ना है? 2 अलिफ के बराबर खींचना है। आदिन, क़ाला, मालन। तो हो सकता है आपको समझ आ गई होगी ये अलिफ मद्दा की समझ आ गई। अगर वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश हो तो वो वाव मद्दा बन जाएगा।
हमने कितने हरफ पढ़े थे? एक, अलिफ, वाव और या, ये 3 हरफ थे हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा से हमने हरूफ हल्की पढ़े, हरूफ यरमलून पढ़े, तो ये ऐसे ही ये मद्दा है। 3 हरूफ मद्दा कहलाते हैं। पहला हमने पढ़ लिया, अब दूसरा हम पढ़ेंगे वाव। वाव कैसे मद्दा बनेगा? वाव तब मद्दा बनेगा जब इसके राजू वाव साकिन हो, उसके पिछले हरफ पे पेश हो जाए तो वो ये वाव क्या बन जाएगा? वाव मद्दा बन जाएगा। हम इसको खींच के पढ़ेंगे, वाव को नहीं खींचेंगे, इस हरफ को खींचेंगे, ये वाला जो हरफ इसको खींचेंगे। राजू ये वाव साकिन होगी। साकिन आपको मैंने समझाया था ना कि जिस हरफ पे जज़म हो उसको हम कहते हैं ये साकिन बन गया। तो वाव साकिन है तो हमने क्या कायदा पढ़ा कि वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो फिर वो वाव क्या बन जाएगी? वाव मद्दा बन जाएगी। जू जीम वाव पेश जू आइन दो ज़ेर आइन जूइन, ये वाव साकिन। वाव साकिन से पहले कौन सा हरफ है? जीम। तो पेश किस पे लगी? जीम पे। तो वाव साकिन से पहले वाले कोई भी हरफ हो, बा हो, ता हो, सा हो, तो वो फिर हम क्या करेंगे? हम उसको कहेंगे ये वाव मद्दा बन गई, क्योंकि इससे पहले क्या आ रहा है? पेश आ रही। तो ये बज़ाहिर ख़ुद ये हरफ मद्दा है, और जब इन पे हम ये हरकतें जो लगा रहे हैं ना, अलिफ से पहले ज़बर होगी तो अलिफ मद्दा बनेगा। वाव साकिन हो और उससे पिछले हरफ पे पेश होगी तो फिर वो मद्दा बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं या की तरफ। तीसरा हरफ था या साकिन हो और उसके पिछले हरफ पे जो उससे पहले हरफ आएगा उस पर ज़ेर होगी तो फिर ये या मद्दा बनेगी। ठीक है, देखें अब फ़ा, ये फ़ा बन गया, इसके नीचे आ गई ज़ेर। फ़ा या ज़ेर फ़ी, हाँ ज़ेर ही फ़ी ही। तो क्या समझ आया कि या साकिन हो और उससे पिछला हरफ देखेंगे, अगर पिछले हरफ पे ज़ेर होगी तो फिर ये या मद्दा बनेगी। हमज़ा ज़बर आ, काफ या ज़ेर की, ज़ेर आ गई, ये साकिन बन गया। दाल पेश दू, आ की दू, बा ज़बर बा, सौद, बा ज़बर बा, सौद या ज़ेर सुई, बा सुई, रा दो पेश रुन। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो फिर ये हरफ क्या बन जाते हैं? ये मद्दा बन जाते हैं। तो इसको जितना आप समझने की कोशिश करेंगे ये फिर ही हमारे हरूफ ठीक होंगे। तो आज इतना ही काफ़ी है, फिर वीडियो लंबी बन जाती है। इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कल को मैं कवर करूँगी। तो आपने इसको बार बार समझना है, पढ़ना है, तो इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी गलतियाँ दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपको समझने में आसानी हो। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ हमारे लिए कुरान पाक पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना आसान हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।